मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत कुछ कर भी रही हैं। ऐसे में अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट लाइक आई टैलेंटेशन एंड अदर्स एनजीओज और कोई भी संस्था हो, अगर वो माइनॉरिटी को लेकर काम कर रही है, माइनॉरिटी को मोटिवेट कर रही है, माइनॉरिटी के टैलेंट को उजागर कर रही है, वेदर इट में बी अ रैम शो और टैलेंटिस्ट जो है सीजन 1 भी कर चुका है ट्रांसजेंडर के साथ, और इस बार जो है इन लोगों का मेन फोकस होगा माइनॉरिटीज के जो टैलेंट है उनको उजागर करना। माइनॉरिटीज ने जो जो अलग अलग सेक्शन के माइनॉरिटीज हैं, वेदर दे आर सोशल एक्टिविस्ट और जो भी अचीव किया है उनको फेलिसिटेट करना। तो दिस विल बी द मेन अट्रैक्शन, बीइंग अ माइनॉरिटी माई सेल्फ एंड ऑल्सो अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ तृणमूल माइनॉरिटी सेल वेस्ट बंगाल। तो मुझे बहुत खुशी है कि माइनॉरिटी के लिए लोग सोच रहे हैं। ऑलरेडी दीदी हमारी जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत कुछ कर भी रही हैं। ऐसे में अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट लाइक आई टैलेंटेशन अदर्स एनजीओज और कोई भी संस्था हो, अगर वो माइनॉरिटी को लेकर काम कर रही है, माइनॉरिटी को मोटिवेट कर रही है, माइनॉरिटी के टैलेंट को उजागर कर रही है, वेदर इट में बी अ रैम शो और इट में बी अ पेजेंट और एनीथिंग, जैसा अभी सुमा ने कहा कि रैम शो या पेजेंट से लोगों के जहन में यही आता है कि इट में बी अ बिकनी शो, इट में बी अ शॉर्ट ड्रेस शो। नो, टैलेंट और रैम शो का मतलब ये भी होता है कि व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है, आप किस तरीके से अपने इनर ब्यूटी को वहां पोर्ट्रे कर सकते हो। तो दिस शो इज ऑल अबाउट दैट कि आप कैसे अपने अंदर की खूबसूरती को, अंदर के कॉन्फिडेंस को अलग अलग, और जैसा मैंने ये भी सुना है कि दिस शो विल ऑल्सो पोर्ट्रे सम आर्ट एंड कल्चर, अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग पोशाक हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं, अलग अलग कल्चर जो पोर्ट्रे करता है, कास्ट क्रीड के अलग अलग रिलीजन धर्मों के ड्रेसेस के साथ यहाँ पर शोज होगा, रैम्प होगा। सो दिस इज वेरी गुड मैसेज, आई थिंक नॉट ओनली टू बंगाल बट ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, बीइंग अ गेस्ट ओवर हियर। समाज बदल रहा है, हम जानते हैं कि हमारे जो यूथ है वो आज ग्लैमर एंड अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। हम अगर यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो ओल्ड ट्रेडिशन वे से, ओल्ड स्कूल से वो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम ऐसे ग्लैमरस प्लेटफॉर्म से अगर उनको कुछ सिखा सके, अगर ऐसे ग्लैमरस प्लेटफॉर्म से उनको कुछ कॉन्फिडेंस या उनके टैलेंट को उजागर करने का कोई मैसेज दे सकें, तो मुझे लगता है ऐसे में आई टैलेंटेशन इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क कि वो समाज में अलग अलग सेक्शन को मोटिवेट करें और ऐसा मैसेज दें कि आप भी अपने टैलेंट के साथ उभरिए और जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अभी हमने देखा फिलहाल में एक 12th फेल एक मूवी आया था जिसमें एक बहुत अच्छी मैसेज दी गई है कि कई बार हारते हो, गिरते हो, लेकिन आपको गिर के उठना, जिसको हम रीस्टार्ट वर्ड यूज करते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं टैलेंट आई टैलेंटिश इज रीस्टार्ट फॉर दोज टैलेंट जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जिन्हें पहले निराशा मिली है। तो आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आके उन्हें कांटेक्ट करें और अपने टैलेंट के थ्रू आप दुनिया के सामने अपने टैलेंट को पोर्ट्रे कर सकते हो। एंड ऑफ अप्रैल, चूंकि चुनाव होने वाला है सांसद का, तो इन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं किया है, बट टेंटेटिवली इट कैन बी एंड ऑफ अप्रैल। बीजेपी हर वक्त धर्म की राजनीति करती है, माइनॉरिटीज को हमेशा से ही कुचला है बीजेपी ने, माइनॉरिटीज को वो माइनस करके ही मेजोरिटी के धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी अगर कुछ कहती भी है तो मुझे लगता है इट हार्डली मैटर्स, स्पेशली इन बंगाल, बिकॉज बंगाल इज मोस्ट सेक्युलर स्टेट इन ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया, और बंगाल के लोगों को ये धर्म और जाति के नाम पर राजनीति और स्पेशली भाजपा की गंदी राजनीति या उनके किसी भी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई एम सोफिया खान, आई एम अ टीचर, सोशल एक्टिविस्ट, और यू कैन से आई एम जनरल সেক্রেটারি অফ তৃণমূল মাইনরিটি সেল ওয়েস্ট বেঙ্গল। সবাই ফ্যাশন আইকন, ফ্যাশন শো এগুলো যখন শোনে তখন কি ভাবে? একটা বিকিনি পরা অথবা শর্ট ড্রেসে কোনো মডেল হাঁটবে, ফ্যাশন মানে কিন্তু এটা নয়। আমরা মনের সৌন্দর্য, আমাদের শাড়িতেও কিন্তু সুন্দর হয় নারী, শাড়িতে পুরুষ আর নারী যখন শাড়ি আর বঙ্গু ড্রেস এটা বলে, পায়জামা পাঞ্জাবি বলেন, ধুতি পাঞ্জাবির সাথে একটা মেয়ে বা নারী যখন একটা শাড়ি বা সালোয়ার কামিজে আসে, একটু ভেবে দেখেছেন তার সৌন্দর্যটা কত দূর অব্দি যেতে পারে? এবার সেই চিন্তা ভাবনাকে আমরা একটা স্টেজে আনতে চলেছি। বলতে পারেন আমরা বাংলা শিল্প সংস্কৃতিকে মাথায় রেখে আমাদের সিএম মমতা ব্যানার্জিকে, তার অনুপ্রেরণাকে আমরা মাথায় রেখেই কাজটা করছি। আর এটা যেটা আমাদের সঙ্গে রয়েছে মাইনরিটি কমিটির যারা খুব ভালো ভালো কাজ করছেন, যারা আমরা অনেকে বলি পিছিয়ে পড়া, না একদমই তারা কিন্তু পিছিয়ে নয়। আমরা কিন্তু মাইনর হবে কেন, কেন মাইনরিটি হবে, আমরা ওই জায়গাটাই সীমিত থাকতে চাইছি। বিলো 18 দে আর মাইনর। আমি নাজনীন সুলতানা, বেঙ্গল ফ্যাশন আইকন 2022 এর উইনার, আর আমি এসেছি সুদূর শিলিগুড়ি থেকে।
সুতরাং আমি কিন্তু উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ইন্সপিরেশন হতে পারি যে আমি যখন শিলিগুড়ি থেকে এসে এখানকার বেঙ্গল ফ্যাশন আইকনের উইনার হচ্ছি, তো তোমাদের উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়ের জন্য আমার একটা বিশেষ মেসেজ থাকবে, তোমরা এগিয়ে এসো, তোমরা উইনার হও। সিজন 2 চলে আসতে শুরু হয়েছে 2024-এ। বেঙ্গল ফ্যাশন আইকন সিজন 2 এর যে স্পেশালিটি বা চমকপ্রদ যে আইডিয়াটা, সেটা হলো যে সমাজের প্রত্যেকটা কর্নার থেকে যেরকম সবাই ইনভাইটেড, তার সাথে সাথে অনগ্রসর অনুন্নত এলাকার ছেলে মেয়েদেরকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বেঙ্গল ফ্যাশন আইকন। যারা মনে করছো যে স্বাদ হাতে অথচ সাধ্য নেই বা বিভিন্ন কোনো সমস্যার জন্য নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারছো না, আমি পেশায় শিক্ষিকা, তো আমি জানি আমার স্টুডেন্টসদের মধ্যে প্রচুর এরকম রয়েছে যারা অনগ্রসর এলাকার, অথচ স্বপ্ন দেখে একদিন নায়িকা হওয়ার, অথচ স্বপ্ন দেখে একটা মডেল হওয়ার, র্যাম্পে হাঁটার। তো তাদের জন্য কিন্তু বেঙ্গল ফ্যাশন আইকন একেবারে উপযুক্ত একটা মঞ্চ। মানে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু ট্যালেন্ট আছে। যে দাদাটা রিক্সা করে আমাদের নিয়ে যায়, যে দাদাটা আমাদের সারথি হিসেবে কাজ করে, তার মধ্যেও কিন্তু ট্যালেন্ট আছে। সে কিন্তু রিক্সার নারী নক্ষত্র জানে, যা আমরা জানি না। আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করতে এসে আমাদের সাহায্য করেন, তাদের মধ্যেও অনেক ট্যালেন্ট আছে যেগুলো আমরা জানি না। এরকম সুপ্ত অনেক ট্যালেন্ট হয়তো মাটির ভেতরে চাপা পড়ে থাকে, শুধুমাত্র জল, হাওয়া আর উপযুক্ত সার পায় না বলে। আর মেজর মাইনর বলে আমরা কিন্তু ভাগ করতে পারি না। এই মেজর কি মাইনর ভাগ করার মানুষ তো আমরা নই। হ্যাঁ, কারা সুযোগ পাচ্ছে না তাদের সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের, কারণ আমরা মানুষ, মান আর হুঁশ দুটোই আমাদের আছে। আর আমাদের যতটুকু সাধ্য আছে আমরা সেইটুকু দিয়ে মানুষের পাশে